नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी की साल है 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम लगभग हर सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा 2025 में क्या समीकरण हो सकता है। और आज उसी के क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा को लेकर, जहां से वर्तमान में बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू हैं और वर्तमान में बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री हैं और लगातार 2010 से अभी तक लगातार 3 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहां पे आरजेडी भी भाग आजमाती रही है और तमाम दावे होते रहे हैं इस सीट पर। अब आपको बता दें कि इस सीट का चलते हैं, सबसे पहले इस सीट को लेकर थोड़ी सी पीछे की जानकारी लेते हैं। ये सीट गठन में कब आया, देखिए सबसे पहले 2008 में इस सीट का परिसीमन हुआ और आपको बता दें 2008-10 से चुनाव हुआ, 10 से लेकर 20 तक लगातार 15 सालों से वहाँ अभी वर्तमान में विधायक नीरज सिंह बबलू हैं। देखिए, जब इसका परिसीमन हुआ तो 2 प्रखंड बसंतपुर और छातापुर को मिलाकर एक विधानसभा बना जिसका नाम है छातापुर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ से जैसे कि मैंने बताया, अभी नीरज सिंह बबलू विधायक है, लगातार चुनाव जीत रहे हैं और दबंग छवि के माने जाते हैं नीरज सिंह बबलू। लोगों पर काफ़ी बोल्ड छवि उनकी मानी जाती है। नीरज सिंह बबलू सुशांत सिंह राजपूत के भाई, यह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। अब हम बात करते हैं 1967 में ये सीट अस्तित्व में आया और 1967 में कुंभ नारायण सरदार यहाँ से विधायक हुआ करते थे, अनुसूचित जाति थे। कुंभ नारायण सरदार 1969, 67 और 69 से लेकर विधायक रहे और बाद में के क्रम में 1977 में जब चुनाव हुआ, सीताराम पासवान जाति से चुनाव जीते। उसी प्रकार जब 1985 में चुनाव हुआ तो फिर से कुंभ नारायण सरदार वहाँ से चुनाव जीत गए। 90 में योगेंद्र शंकर सरदार चुनाव जीते। फिर 1995 में विश्व मोहन भारती चुनाव जीते और 2000 में गीता देवी चुनाव जीती। 2002 के उपचुनाव में वहाँ से गौरी शंकर फिर से चुनाव जीत गए। 2005 के फरवरी में भी जब चुनाव हुआ तो महेंद्र नारायण सरदार काफ़ी लंबे समय से इस सीट पर सरदार का उनके परिवार का कब्जा रहा है, फिर से महेंद्र नारायण सरदार चुनाव जीत गए। 2002 में फिर जब चुनाव हुआ तो विश्व मोहन भारती चुनाव जीत गए। और देखिए 2010 से लेकर अभी तक इस सीट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव तक नीरज सिंह बबलू यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। देखिए, अब यहाँ की हम जातीय समीकरण के बारे में बात करें, किस जाति के वोटर यहाँ पे कितने संख्या में हैं और जितना राजपूत जात का इस सीट पर हुआ है उस जाति के कितने वोट हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। मुसलमान कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ड्राइब कितने हैं और ज़्यादा वोट कितने हैं, ब्राह्मण वोट कितने हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पे कुल वोटर 3,35,500 हैं और जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं जिनकी संख्या 81,000 है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 63,000 है और जादव की शेड्यूल ड्राइव की बात करें तो 1,500 के आसपास है। जादव वोट यहाँ पर कितने हैं इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जादव वोट 34,000 के करीब में यहाँ पे है और
अगर बात करें ब्राह्मण वोट की तो 35,000 की संख्या में ब्राह्मण वोट है। उसी प्रकार हालांकि ये जो छातापुर विधानसभा है कोसी सीमांचल में सुपौल जिले के अंतर्गत, वहाँ से ब्राह्मणों की संख्या भी छातापुर में सबसे अधिक मानी जाती है। देखिए कुशवाहा, धानुक, कोयरी लगभग 45,000 प्लस वोट है यहाँ पे। और देखिए हम आंकड़ा भी आज एक एक करके निकाल के लाए हुए हैं और आपको उस आंकड़े से बहुत कड़ी मेहनत करके निकाल के ला गए हैं इस आंकड़ों को निकाल के लाने में। देखिए अब हम बात करते हैं भूमिहार जाति की, तो भूमिहार जाति की संख्या 10 से 12,000 है। राजपूत समाज, जहाँ के जिस समाज के यहाँ से छातापुर विधानसभा से बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं नीरज सिंह बबलू, उनकी जाति लगभग 5,000 है। 5,000 या 5,000 से कम है। दबंग प्रवृत्ति के नीरज सिंह बबलू माने जाते हैं। लेकिन फिर जीत कैसे जाते हैं? लगातार 2010 से नीरज सिंह बबलू इस सीट पर 20 तक, अभी 25 चल रहा, अभी तक लगातार यहाँ विधायक हैं। तो 2015 के समय में भी जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे, तब भी नीरज सिंह बबलू इस सीट पर 6 से 7,000 वोट से चुनाव जीते थे। अब जो कहिए ध्रुवीकरण से जीतते हैं या जिस चीज़ से जीते, लेकिन चुनाव नीरज सिंह बबलू लगातार जीतते रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अभी इस सीट को लेकर अभी क्या परिस्थिति चल रहा है। देखिए यहाँ से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अभी आपने देखिएगा संजीव मिश्रा पटना में कुछ दिन पहले ई पुनर्वा होम्स वाले संजीव मिश्रा पटना में वीआईपी पार्टी ज्वाइन करते हैं मुकेश सहनी के मौजूदगी में, और छातापुर विधानसभा से वो उनकी इच्छा है कि चुनाव लड़े। हालांकि दमदाहा से भी उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन उनकी गतिविधियां दमदाहा में नहीं देखी जा रही है, छातापुर विधानसभा में देखी जा रही है। देखिए 2020 में हम और बात करेंगे, आरजेडी के बारे में बात करेंगे। आरजेडी से भी दावेदार है छातापुर विधानसभा में, और वीआईपी से तो संजीव मिश्रा हैं ही। देखिए अब पहले हम थोड़ी बात करते हैं आपको संजीव मिश्रा के बारे में। देखिए संजीव मिश्रा के बारे में जैसे मैंने बताया कि वीआईपी पार्टी के संजीव मिश्रा हैं, वहाँ छातापुर में लगे हुए, और चुनाव में अभी 5 से 6 महीना और उन्होंने अपनी टीम बनाकर छातापुर विधानसभा में काम करना शुरू कर दिया है। बहुत पैसे वाले हैं, झोरा बोरा की कमी उनके पास नहीं है। नीरज सिंह बबलू कितने टक्कर दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और संजीव मिश्रा चुनाव यहाँ से आरजेडी से लड़ना चाहते हैं, हालांकि दमदाहा सीट पर भी, लेकिन उनकी चर्चा चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस 2020 के चुनाव में जब यहाँ से नीरज सिंह बबलू और आरजेडी के कैंडिडेट के विपिन सिंह से फाइट हुआ था, और उसमें नीरज सिंह बबलू चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए अब हम बात करते हैं आरजेडी के। देखिए आरजेडी से ही एक बैद्यनाथ महतो हैं, वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। विपिन सिंह है जो 2020 के रनर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब हम बात करें जनसुराज भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। और एक और बड़ा सवाल वहाँ पे हवा में तैर रहा है कि अगर छातापुर विधानसभा वीआईपी पार्टी के कोटे में नहीं मिलती है तो वहाँ से जनसुराज चुनाव लड़ेगी। और ब्राह्मण जाति हैं, ब्राह्मणों की अच्छी खासी एक आबादी है, हो सकता है जनसुराज से अगर टिकट वीआईपी से न मिला तो जनसुराज से संजीव मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। वहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए ऋषि मिश्रा भी हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसी प्रकार देखें तो कांग्रेस में भी एक दावेदार है पूनम देव, माफ़ करिएगा पूनम देव, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो देखिए अभी तमाम
लोग गोटी सेट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और छातापुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है, हमने जब से छातापुर विधानसभा का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक हमने आपको बताया है। और देखिए, अब छातापुर विधानसभा में आने वाला 2025 विधानसभा में जो चुनाव है इसी साल होना है, 5 से 6 महीने 7 महीने बाकी हैं। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव होने के वक्त मालूम चल जाएगा, लेकिन वहाँ का जातीय समीकरण, किस जाति के कितने वोट हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किसका गोटी वहाँ सेट हो सकता है और किस जाति के वहाँ पे वोटर हैं, हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।